बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा सबक सिन्फ़ सानी जद्द फ़ासिद और जद्दा फ़ासिदा का बयान। जद्द फ़ासिद और जद्दा फ़ासिदा इला आखिरी ही, इसमें भी बहुत सारे अफराद आ जाते हैं। इस सिन्फ़ के 6 ज़ाब्ते हैं, उनमें 2 ज़ाब्ते तरजीही हैं। तो सिन्फ़ अव्वल के लिहाज से यहाँ एक ज़ाब्ते का इजाफ़ा है, और वो एक ज़ाब्ता भी कोई मुश्किल नहीं, बस एक तक़सीमी ज़ाब्ता है जो मौके में इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। इन 6 ज़ाब्तों में से 5 ज़ाब्ते सिन्फ़ अव्वल ही वाले हैं। इनके दरमियान में किसी लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन चूँकि सिन्फ़ अव्वल ये औलाद का सिन्फ़ था और सिन्फ़ सानी ऊपर माँ बाप इला आखिरी ही का सिन्फ़ और किस्म है, इसलिए सिर्फ़ अल्फाज में फ़र्क होगा। मसलन सिन्फ़ अव्वल में हम कहते थे वालद वारिस, यहाँ सिन्फ़ सानी में उसकी जगह पर कहेंगे मनसूब बिल वारिस, क्योंकि माँ बाप के आगे माँ बाप का जो सिलसिला है वो आगे औलाद का नहीं, ताकि वलद वारिस कहें। हाँ, चूँकि माँ बाप के ज़रिए आगे अजदाद फ़ासिदा और जद्दात फ़ासिदा मनसूब हैं, इसलिए उनको मनसूब बिल वारिस या मनसूब बग़ैर वारिस कहेंगे। दूसरा फ़र्क ये होगा कि सिन्फ़ अव्वल में हम उसूल और फ़ुरू की बात करते थे, चौथे और 5वें ज़ाब्ते में। यहाँ ये लफ्ज़ कहना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ काम उलट है। इब्तिदा माँ बाप से है और आगे इंतहा माँ बाप के माँ बाप की है इला आखिरी। तो माँ बाप ये अपने माँ बाप के लिए उसूल नहीं है, बल्कि चूँकि मैयत के लिहाज से सब ही उसूल है, माँ बाप भी उनके माँ बाप भी। तो अब ताबीर यूँ होगी, जहाँ आखिर में वारसा का सिलसिला होगा हम उनको कहेंगे ये उसूल बईदा। वो जो आखिरी जद्द फ़ासिद या जद्द फ़ासिदा जिनको मीरास मिलेगी उनको कहेंगे उसूल बईदा, और उससे पहले दरमियान में जितने वास्ते हैं उनको कहेंगे उसूल करीबा। तो सिन्फ़ अव्वल के तकाबुल में तरतीब यूँ बनी, जिनको वहाँ फ़ुरू कहते थे उनको यहाँ उसूल बईदा कहेंगे, जिनको वहाँ उसूल कहते थे उनको यहाँ उसूल करीबा से ताबीर करेंगे। बस ये ताबीरात का एक फ़र्क है, बाकी सब कुछ वही है। तो अब 6 ज़ाब्तों की तशरीह। पहला ज़ाब्ता बेअैन ही सिन्फ़ अव्वल के पहले ज़ाब्ते की तरह है कि देखा जाएगा कि इनमें वारिस एक है या एक से ज़ायद। अगर एक है तो कुल जायदाद का मुस्तहिक है। मिसाल जैसे अबुल उम, मसला एक से बनेगा, सब कुछ उसी को मिल जाएगा। दूसरा ज़ाब्ता तरजीही है, अगर वारिस एक से ज़ायद हैं तो देखा जाए कि दर्जा इस्तिवा में है या अदम इस्तिवा में। अगर दर्जा अदम इस्तिवा में है तो अक़रब औला है अबअद महजूब, सिन्फ़ अव्वल के दूसरे ज़ाब्ते की तरह। मिसाल आबो अबिल उम, दूसरा वारिस अबुल उम। आबो अबिल उम अबअद है, अबुल उम अक़रब है, इसलिए अक़रब को मिलेगा अबअद महजूब, मसला एक से बन जाएगा। तीसरा ज़ाब्ता तरजीही है, सिन्फ़ अव्वल ही की तरह ज़ाब्ता है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है।
कि अगर दर्जा इस्तिवा में है तो इसकी 3 सूरतें। पहली सूरत कुल मंसूब बिल वारिस होंगे, दूसरी सूरत कुल मंसूब बगैर अल वारिस होंगे, तीसरी सूरत बाज़ मंसूब बिल वारिस होंगे और बाज़ मंसूब बगैर अल वारिस होंगे। क्योंकि तीसरी सूरत में फ़र्क है, तरजीह है, इसलिए तीसरी सूरत में मंसूब बिल वारिस औला होंगे और मंसूब बगैर अल वारिस महजूब होंगे। मिसाल आबो उम्मिल दूसरा वारिस आबो अबिल तो उम्मुल ज़वेल फुरूज है, वारिस है, उसका बाप मंसूब बिल वारिस हो गया। और दूसरा वारिस आबो अबिल उसमें अबुल जद्द फासिद है, ज़विल अरहाम है, गैर वारिस है, इसलिए उसका बाप मंसूब बगैर अल वारिस हुआ और महजूब हो गया। चौथा ज़ाब्ता ये नया ज़ाब्ता है, पहली 2 सूरतों में देखा जाए, यानी कुल मंसूब बिल वारिस हो या कुल मंसूब बगैर अल वारिस, तो इसमें फिर ये देखेंगे इत्तिहाद क़राबत है या इख्तिलाफ क़राबत। अगर इख्तिलाफ क़राबत है तो अबविया को सुल्सान और उमविया को सुल्स मिलेगा और मसला 3 से बनेगा, अबविया को 2, उमविया को 1। इख्तिलाफ क़राबत का ये मतलब, अजदाद और जद्दात में कुछ अबविया होते हैं, कुछ उमविया। अबविया जो अब से शुरू हों, उमविया जो से शुरू हों। तो अबविया को सुल्सान 2 मिलेगा, उमविया को सुलुस 1 मिलेगा। फिर हर एक को जो कुछ मिला उसको उसके आखिर में तकसीम कर दिया जाएगा। अगर दरमियान में इख्तिलाफ आता जाए तो फिर ताइफों में जुदा जुदा तकसीम करते जाएंगे, तसहीह की ज़रूरत हो तो तसहीह भी करते जाएंगे। इसके लिए मिसाल लिखें, मैयत, उसके नीचे 2 लिखें अब, आगे दूर लिखें अब के नीचे के नीचे अब के नीचे अब लिख दें। दूसरे वारिस उसके नीचे लिखें, के नीचे अब लिखें, अब के नीचे लिखें। यूं पहला वारिस आबो आबे उम्मिल अब हुआ, दूसरा वारिस उम्मो आबे उम्मिल हुआ। पहला वारिस अबविया, दूसरा वारिस उमविया, इसलिए अबविया को सुल्सान 2 और उमविया को सुलुस 1 मिलेगा, मसला 3 से बनेगा। अबविया को जो 2 मिला उसके आखिर में मुंतकिल कर दिया जाए, उमविया को जो 1 मिला वो उसके आखिर में मुंतकिल कर दिया जाए। 5वां और छठा ज़ाब्ता सिन्फ अव्वल के चौथे और 5वें ज़ाब्ते की तरह है। 5वां ज़ाब्ता, अगर इत्तिहाद क़राबत है, यानी कुल अबविया हैं या कुल उम्विया, तो फिर देखा जाएगा उसूल करीबा सिफ़त ज़ुकूरत और उनूसत में मुत्तफ़िक़ हैं या मुख्तलिफ। अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो मसला अबदान उसूल बईदा से बनेगा और लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन का लिहाज होगा। इस ज़ाब्ते को मिसाल में समझें, मैयत लिखें और उसके नीचे 2 जुदा लिखें। सफ़ा 54 की आखिरी मिसाल है। फिर पहली के नीचे अब के नीचे के नीचे लिखें। दूसरी के नीचे अब के नीचे के नीचे अब। ये दोनों वारिस उमविया हैं और इनके उसूल करीबा में सिफ़त ज़ुकूरत उनूसत का इत्तिफाक। पहले बतन में उसूल दूसरे में अब, तीसरे में सबका इत्तिफाक है। इसलिए मसला
अबदान उसूल बईदा से बनेगा। 2 और 1 3 मसला 3 से बन जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल, मैयत लिखकर उसके नीचे अब के नीचे उम के नीचे अब और अब के नीचे 2 शाखें बनाएं। एक शाख के नीचे अब और दूसरी शाख के नीचे लिखें। उसूल करीबा में इत्तिफाक है, इसलिए मसला उसूल बईदा के अबदान से बनेगा। 2 और 1 3 मसला 3 से बन जाएगा। यहाँ भी दोनों तरह की मिसालें आ गई। पहली मिसाल में उसूल बईदा का अदद उसूल करीबा के बराबर है। दूसरी में उसूल बईदा का अदद उसूल करीबा से अक्सर है। छठा ज़ाब्ता, अगर उसूल करीबा सिफत व ज़ुकूरत उनूसत में मुख्तलिफ हैं तो जिस पहले बतन में इख्तिलाफ हो वहाँ से मसला बनाकर तकसीम करके आगे मुंतकिल किया जाए, कमा फिस सिन्फिल अव्वल। यानी मसला बनाकर ताइफतुल ज़ुकूर अलहदा ताइफतुल इनास अलहदा हर ताइफे को मुश्तरका दे दिया जाए, फिर हर ताइफे को जो कुछ मिले आगे आखिर में मुंतकिल कर दिया जाए। दरमियान में इख्तिलाफ हो तो ताइफे ज़ुकूरत व उनूसत के जुदा करते जाएं और उनको मुश्तरका देते जाएं। इस सबक का खुलासा, सिन्फ सानी जद्द फासिद और जद्दा फासिदा इला आखिरी ही का बयान। इसमें 6 ज़ाब्ते हैं और 2 तरजीही ज़ाब्ते हैं। पहला ज़ाब्ता, देखा जाए वारिस एक है या एक से ज़ायद, अगर एक है तो कुल जायदाद का मुस्तहिक है। दूसरा ज़ाब्ता, अगर एक से ज़ायद हैं तो देखा जाए कि दर्जा इस्तिवा में है या अदम इस्तिवा में। अगर दर्जा अदम इस्तिवा में है तो अकरब औला है, अबाद महजूब है। तीसरा ज़ाब्ता, अगर दर्जा इस्तिवा में है तो इसकी 3 सूरतें हैं, कुल मनसूब बिल वारिस होंगे या कुल मनसूब बगैर वारिस होंगे या बाज़ मनसूब बिल वारिस और बाज़ मनसूब बगैर वारिस। तीसरी सूरत में मनसूब बिल वारिस औला होंगे और मनसूब बगैर वारिस महजूब होंगे। चौथा ज़ाब्ता, पहली 2 सूरतों में देखा जाए कि इत्तिहाद क़राबत है या इख्तिलाफ़ क़राबत। अगर इख्तिलाफ़ क़राबत है तो अब्बिया को सुल्सान मिलेगा और उम्मिया को सुल्स मिलेगा, मसला 3 से बनेगा। पाँचवा ज़ाब्ता, अगर इत्तिहाद क़राबत है तो देखा जाए कि उसूल करीबा सिफत ज़ुकूरत और उनूसत में मुत्तफ़िक हैं या मुख्तलिफ। अगर मुत्तफ़िक हैं तो मसला अबदान उसूल बईदा से बनेगा। छठा ज़ाब्ता, अगर मुख्तलिफ हैं तो जिस पहले बतन में इख्तिलाफ हो वहाँ से मसला बनाकर तकसीम करके आगे मुंतकिल किया जाए, कमा फिस सिन्फिल अव्वल। इसके लिए एक मिसाल भी समझ लें। एक मैयत लिखें, उसके नीचे 4 अब लिखें। ये जो मिसालों में ऊपर एक से ज़ायद अब या एक से ज़ायद लिखवाए जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इतनी तादाद में अब और हैं। अब और तो सिर्फ एक ही होते हैं। असल में यूँ होता है कि हर वारिस अपनी नसब जुदा लिखवाता है। जिस तरह 4 बच्चे हों और हर बच्चा अपनी नसब जुदा लिखवाए तो वहाँ पर 4 बाप नज़र आएंगे, हालांकि चारों का बाप एक ही है। तो यहाँ पर 4 अब लिखें। हर एक को पहले मैं मुकम्मल करवा दूँ। पहले अब के नीचे उसके नीचे अब, उसके नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे लिखें। दूसरे अब के नीचे अब, उसके नीचे उसके नीचे अब, उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे तीसरे अब के नीचे अब,
फिर उसके नीचे अब, फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे अब, फिर उसके नीचे अब। चौथे अब के नीचे अब, फिर उसके नीचे अब, फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे अब, फिर उसके नीचे अब, फिर उसके नीचे यह हर एक में तकरीबन 7 पुश्तें आ जाती हैं। दरमियान में कोई ज़िंदा ना हो, आखिरी वारिस जो लिखे गए वही ज़िंदा हो। ये मिसालें फ़र्ज़ी हैं, लेकिन इस तरह की मिसाल समझाने के लिए ये ज़रूरी था कि इतनी जुदा तरतीब जो है बन जाए। अब तमाम चारों वारासा के उसूल करीबा पहले बतन में अब ही हैं, इसमें इत्तिफाक। दूसरे बतन में इख्तिलाफ है, एक और 3 अब लिखे हुए हैं। मसला यहाँ से बनेगा 7 से, को 1 और अब को 2 शुमार किया जाएगा। तो इसको ताइफतुल इनास समझ के 1 लिख दें उसके नीचे, फिर जो उसको 1 मिला वो आखिर में उसके आखिरी वारिस में मुंतकिल कर दें। ताइफतुल ज़ुकूर में 3 अब हैं, उनको 6 मिला, फिर उनका इख्तिलाफ उससे अगली बतन में हुआ। 1 और 2 अब है, ये 5 हो जाते हैं। हर अब को 2, को 1, शुमार करेंगे 5। 5 की तकसीम, 5 पर 6 की तकसीम दुरुस्त नहीं, निस्बत तबायुन की है, तो इनके हिस्से 6 में ज़रब दी 30, उधर जो को दे के आए थे उसके हिस्से 1 में ज़रब दी 5, मसला 7 में ज़रब दी 35। 30 में से ताइफतुल इनास को 6 मिला, जो उसको नीचे ही मुंतकिल कर दिया। ताइफतुल ज़ुकूर 2 अब को 24 मिला। फिर इनका इख्तिलाफ उससे 2 मरहले आगे है। और अब लिखा हुआ है, को 8, अब को 16 मिला, का 8 नीचे मुंतकिल किया, अब का 16 भी नीचे मुंतकिल किया। अगर खुलासत सिराजी सामने हो तो उसमें 2 मशकें और हैं, उनको हल किया जाए, और उसमें एक मिसाल मैं हल करा देता हूँ। मैयत 3 वारिस लिखने हैं, ज़ौजा दूसरा वारिस, आबो उम्मिल तीसरा वारिस, आबो उम्मिल अब। चूँकि इसमें ज़ौजा मौजूद है, मसला ज़ौजा से बनेगा रुबो से 4, उससे ज़ौजा को रुबो 1 मिला, बाकी 3 ज़विल अरहाम के लिए। उन 3 में से आबो उम्मिल को 1 मिलेगा क्योंकि वो उमविया है, आबो उम्मिल अब को 2 मिलेगा क्योंकि वो अबविया है। तो अबविया को सुल्सान, उमविया को सुल्स मिल गया, बिला कसर तकसीम सही हो गई।